ज्यादा उत्साहित हूँ। आज पहली बार आई हूँ, लोगों को देख रही हूँ, सबसे मिलूंगी। आई थिंक एवरीथिंग इज गोइंग टू वर्क प्रीटी गुड हियर। कौन आई थी बताएंगी? कौन अभी यहाँ पर किसको सुनने के लिए आप आई थी? साइनी घोष। कौन है साइनी घोष? এখন তো নতুন এসছে কি কই জানবো বলে কে দাঁড়াবে কে কি হবে। আমার বয়স 82। 82 साल के हो गए। 82 साल से ये बताइए मुझे, ये जो आसनसोल दक्षिण है कितना विकास? कुछ भी नहीं है। मतलब टीएमसी काम कर रही है ना? टीएमसी काम तो ठीक ही कर रहा। हाँ अभी ठीक है, मैंने 10 साल से देखिए बहुत कुछ मिल रहा है। পরিবার আমরা ঘরে থাকবার খুব কষ্ট। सुरक्षा का दिक्कत है क्योंकि मैं देख रही हूँ इधर घरों में शौचालय नहीं है। हाँ नमस्कार, स्वागत है आपका बंगाल चुनाव पर। हमारी विशेष कवरेज आप देख रहे हैं। मैं हूँ आपके साथ आशा झा और मैं इस वक्त जिस ग्रामीण भूमि पर मौजूद हूँ, ये वो जगह है जिसने जीरो से हीरो बना दिया बाबुल सुप्रियो को। आसनसोल दक्षिण और मेरे पीछे देखिए अब रैली आ पड़ी है साइनी घोष टीएमसी की कद्दावर उम्मीदवार जो चुनावी मैदान में ताल ठोक रही हैं और वो यहाँ पर पहुंच चुकी हैं। रैली करने वाली है यहाँ पर महिलाओं का एक बड़ा तबका है जो मौजूद है, जिनसे मिलकर साइनी घोष बात करेंगी। क्या खाका उनके दिमाग में है वो पेश करेंगी। कैसे इस क्षेत्र का विकास उनके एजेंडे में सर्वोपरि है वो बताने की कोशिश साइनी घोष करने वाली है। और शाइनी हमारे साथ हैं और प्रवेश करने वाली हैं। शाइनी कितने उत्साहित हैं? बहुत ज्यादा उत्साहित हूँ। आज पहली बार आई हूँ, लोगों को देख रही हूँ, सबसे मिलूंगी। आई थिंक एवरीथिंग इज गोइंग टू वर्क प्रीटी गुड हियर। और यहाँ पर अभी जो यहाँ से टीएमसी की उम्मीदवार हैं, स्टार चेहरा साइनी घोष अभी यहाँ कम्युनिटी हॉल में सभा करके निकली हैं। लोगों से कुछ वायदे किए हैं, उनसे मुखातिब हुई, भरपूर प्यार मिला और दावा ये तक कि जो प्यार मिल रहा है उसके मुताबिक तो जीत पक्की है। सबसे बड़ी बात मैं आपको बता दूं, ये वो जगह है, इस जगह को आप इस तरीके से पहचान सकते हैं। यहाँ से निकले थे बीजेपी के कद्दावर बाबुल सुप्रियो और फर्श से राजनीति में फर्श से अर्श तक का सपना उन्होंने पूरा किया। पहुंचे, क्या दूसरा नाम टीएमसी से साइनी घोष का होगा? मतलब साइनी घोष को सुना, क्या लगा सुन? ठीक ही लगा, अच्छा लगा। अच्छा लगा? हाँ क्योंकि सेलिब्रिटी हैं, हीरोइन हैं वो, अब कह रही हैं कि काम करूंगी। लेकिन स्टार चेहरों पर विश्वास होता है कि काम करेंगे। हाँ करेगा, जरूर करेगा। वोट में जीतेगा तो जरूर करेगा। यहाँ किसका दबदबा नजर आ रहा है? यहाँ तो अभी पार्टी के बोलने नहीं, टीएमसी के अभी ज्यादा पावर है यहाँ। टीएमसी का पावर। हाँ तापस बैनर्जी जब थे काम किया उन्होंने 10 साल ठीक ही किया। लेकिन मैं तो देखती हूँ, मैं जब आ रही थी पूरा ग्रामीण परिवेश उसको देख रही थी कि कोई डेवलपमेंट नहीं ऐसा दिखाई दे रहा था। ना देखा है तो सड़कें नहीं है, सब पोस्टिंग लगा हुआ। अच्छा हाँ यहाँ आने में बड़ी दिक्कत हुई हम लोगों को। कई दिक्कत गाड़ी से नहीं आया। हाँ गाड़ी से आया, लेकिन सड़कें बीच में टूटी हुई, लोगों के घर ठीक से नहीं बने, बिजली पता नहीं बिजली कितनी पहुँचती है। बिजली ठीक है, बिजली तो ही तो देखो। तो मतलब टीएमसी काम कर रही है ना? हाँ टीएमसी काम तो ठीक ही कर रहा। यहाँ दादा इस इलाके की समस्या क्या है? ठीक ही है, मोटामोटी कोई खराब नहीं है। क्योंकि मैं जब आ रही थी रास्ते में टूटी सड़कें, लोग अभी भी चूल्हा शायद नसीब नहीं हुआ है लोगों को अभी तक। और देखने को मिलता है मिट्टी के घर भी हैं, थोड़ा बहुत डेवलप, ये कुछ मकान तो हैं लेकिन बहुत ऐसे भी मकान है मिट्टी के हैं। तो इतने साल में टीएमसी भी 10 साल शासन में थी, क्यों ये स्थिति ऐसी क्यों है? মোটামুটি ঠিকই আছে, মানে আগের থেকে একটু ভালো আছে। তো অনেক आगे थे कि मतलब 10 साल पहले से अभी थोड़ा ठीक है। हाँ এখন ঠিক আছে। हिंदी आप बोलते हैं? हाँ तो हिंदी में बोलिए। हाँ अभी ठीक है, मैंने 10 साल से देखिए बहुत कुछ मिल रहा है। विधवा भाता मिल रहा है, रोड पे काम भी हो रहा है। हाँ अच्छा, लोन भी मिल रहा है। हाँ ये सब ठीक ही है। ममता दीदी का काम क्या था? ममता दीदी या बीजेपी? हाँ ना, ममता दीदी के दिया है। ममता दीदी। हाँ ममता दीदी अच्छा काम कर रही है यहाँ पर। हाँ हाँ। और बीजेपी को लेकर के क्या ख्याल है आपका? बीजेपी का अभी तो कोई ख्याल के यहाँ का कोई ऑफिस भी नहीं है, कोई जो कुछ लेके दरखास्त देगा, कोई जान पहचान कोई यहाँ अच्छा, पर। बीजेपी का दफ्तर तक यहाँ पर नहीं है। है ना, कोई तो यहाँ पर कोई आता है? बाबुल सुप्रियो तो बड़ा यहाँ पर चर्चित नाम रहे थे और यहाँ का ही मसला है कि किस मारपीट जो हुई थी बाबुल सुप्रियो, उसके बाद किस तरीके से आगे बढ़े वो। आसनसोल आते हैं बाबुल सुप्रियो? हाँ आया था एक बार। वो उनके रोड मैप में, उनके विकास के कार्यों में आसनसोल रहता है? हाँ आसनसोल में रहता है, आता है, काम भी कर रहा, कुछ किया है। किया है। हाँ
तो बीजेपी तो मतलब बीजेपी भी कर रही है, टीएमसी भी कर रही है, थोड़ा थोड़ा काम सब कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर दबदबा हाँ टीएमसी भी बेसी काम से। ठीक है। आप बताइए क्या लग रहा है यहाँ पर माहौल क्या है, खेला किसके पक्ष में जाएगा? टीएमसी का जाएगा सर। टीएमसी क्या चाहेगा? बोलिए बोलिए बोलिए। टीएमसी का खेला जाएगा। इधर आइए। टीएमसी को। हाँ टीएमसी क्यों लेके? टीएमसी हम लोग का पाड़ा में गांव में काम कर रहा है, अच्छा काम कर रहा है। जैसे क्या अभी तक आप लोगों को क्या लाभ मिला है? लाभ मिला, ये सब मैनेज हुआ, पूर्व मैदान में काम हुआ, हाँ और काम हो रहा, पाइपलाइन का काम हो रहा, अच्छा ही काम कर रहा। ठीक काम कर रहा है। और साइनी घोष इस बार सीट निकालेंगे? हाँ निकलेंगे जरूर। लेकिन ये तो सेलिब्रिटी चेहरा है, फिल्म अभिनेत्री हैं, तो फिल्म अभिनेत्री कितना काम करेगी आपको लगता है? काम करेगी कि नहीं? बहुत काम करेगा, विश्वास? हाँ विश्वास है, हम लोग का भरोसा है। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। मैं महिलाओं से बात करूंगी कि असल समस्या जो है इधर महिलाओं को सबसे ज्यादा फेस करनी पड़ती है, चाहे पानी को लेकर के, चाहे घर के कामकाज, रात के वक्त जब बिजली नहीं है, या फिर बाकी शौचालयों की क्या स्थिति है, कितना महिलाओं को मदद मिल पाती है। आगे चलते हैं, महिलाओं से समझने की कोशिश करते हैं कि वस्तु स्थिति, जो हालात है जमीन पर, वो क्या है। आसनसोल दक्षिण जो है, ज्यादातर जो भाग आता है, हिस्सा आता है, ग्रामीण क्षेत्र का आता है। विकास किस किस पैमाने पर अभी होना यहाँ पर बाकी है, ये जानना जरूरी हो जाता है, क्योंकि जब हम आज़ादी के 75 साल का जश्न मना रहे होते हैं तो फिर ये जब तस्वीर नजर आती है, हालांकि ये सिर्फ बंगाल की बात नहीं है या फिर सिर्फ आसनसोल दक्षिण की बात नहीं है, ये देश के किसी भी हिस्से में आपको खूब ग्रामीण परिवेश में जाएं तो स्थिति देखने को मिल जाती है। लेकिन बड़ी बात यह कि इतने भीतर तक टीएमसी अपने उम्मीदवार को भेज रही है और यहाँ पर भी लोग पहचानते हैं। आइए आप बताइए, आप लोगों को क्या समस्या है यहाँ पर इतना साल में? আমাদের কিছু সমস্যা নাই, আমাদের ঘরের সমস্যা আছে। घर का आपका समस्या और कुछ? আমাদের ছোট ঘর, এত বড় পরিবার, আমরা ঘরে থাকবার খুব কষ্ট। कितना लोगों का परिवार है आपका? খুব 12-13 জন পরিবার আছে। 12 लोगों का परिवार है और आप इस घर में रहते हैं। 12 लोगों का परिवार है और घर की ही समस्या है, ये महिला हमें कह रही थी। और छोटा सा घर है, देखिए कैसे रहते हैं। तो मैं आपको अच्छा, बाहर से छोटा दिखता है, अंदर फिर भी थोड़ा सा जगह है। लेकिन तो लाइट एक वही जल रही है, लाइट और लाइट नहीं है? बीपीएल लाइट किना लाइन लगाते पड़ने बीपीएल दिन से। और बल्ब और नहीं? ना बॉल नहीं, एक ही बल्ब है, एक बल्ब, एक बल्ब। मैं आपको पूरा घर भी दिखा देती हूँ। 12 लोगों का परिवार। और ये देखिए, एक ये छोटा सा रूम है, बेड लगा हुआ है, गुजारा चल जाता है, आप यूं कहें तो गलत नहीं होगा। इसी और सिर्फ इसी रूम में एक बल्ब लगा हुआ है। ये दूसरा रूम है और जितना अपने से इंतजाम हो सकता है लोगों ने कर रखा है। एक ये किचन और स्थिति आप ऐसा देख सकते हैं, दयनीय स्थिति नजर आती है। पानी टपकता है बारिश में, पानी में अंदर पानी आ जाता है, तो बारिश के वक्त पूरा पानी भी अंदर आ जाता है, ये बता रहे हैं। और यहीं पर वॉशरूम है, बाथरूम नहीं। तो फिर कैसे? या तो बाड़ी बाड़ीते जाए, माठे तालाब पे जाते हैं। ठीक है। আর আমাদের বাথরুম করার জায়গাও নাই, যে বাথরুম করব, কেউ যদি বাথরুম দিয়ে দেয় মানে ইয়া থেকে পঞ্চায়েত থেকে, তো আমাদের বাথরুম করার জায়গাও নেই। মানে যদি ওইখানে যদি পাঁচিল দিয়ে দেয় মাঠটা, তো আমাদের বাথরুম করতে খুব অসুবিধা হবে। पंचायत से वो भी सुविधा नहीं मिली है, बाथरूम की भी जगह नहीं। বাদ যে আমরা তো বাদ যাবারও জায়গা নেই। तो बाहर जब जाते हैं ऐसे असुविधा बहुत होती होगी, डर लगता है? হ্যাঁ ভয় লাগে, কি করব, কিন্তু তা আমরা যেতে তো হয়। মেয়ে মানুষ বেটি, তারপরে ছেলেরা দিকে দিকে চলে যাবে, মেয়েরা কোথায় যাবে বলো? कह रही हैं पुरुष तो कहीं भी चले जाएंगे, लड़के, लेकिन औरतें कहाँ जाएंगी, ये एक बड़ी समस्या है। हम जब थोड़ा पहले थे तो वहाँ पर टीएमसी का खूब प्रचार देखने को मिल रहा था, घरों पर टीएमसी का चुनाव चिन्ह वहाँ पर बना हुआ था। यहाँ पर पहुंची हूँ तो देखिए यहाँ पर बीजेपी भी है, यानी फाइट में बीजेपी भी नजर आती है। टीएमसी, बीजेपी, कमल छाप यहाँ पर, वहाँ पर तृणमूल कांग्रेस का प्रचार नजर आ रहा था। और फिर थोड़ा सा और आगे बढ़िए तो इस घर को भी देखिए, इस घर पर भी बीजेपी का चुनाव चिन्ह कमल छाप नजर आ रहा है। यहाँ पर पानी देखिए, नल में पानी कैसे आता है, इस तरीके से पानी का इंतजाम किया जाता है और तमाम महिलाएं वहां पर इकट्ठा हैं और बारी बारी से ये अपने जो भी बर्तन लेकर आती हैं उसको भरती हैं
और फिर पानी लेकर के वापस अपने घर तक, ताकि जो भी काम है, कम से कम पानी आ रहा है ये देखने को मिल रहा है। लेकिन दीदी ये बताइए, ये पानी जो है 24 घंटे आता है? 24 घंटे पानी आता है? মানে কোনো समय बंद हो जाए, कभी कभी बंद हो जाता है, तो अगर इकट्ठा करके नहीं रखते होंगे तब तो समय पता नहीं होता है, तो दिक्कत होती होगी। हाँ जल ना ले। टाइम क्या है पानी आने का? सकाल থেকে ভোর 5টা থেকে জল দেয়, सुबह 5 बजे से। तो पूरा काम पानी का इससे हो जाता है, हाँ। पानी को लेकर के दिक्कत नहीं है। महिलाओं को इधर क्या दिक्कत है सबसे ज्यादा? আমাদের জলেরও অসুবিধা হয়, তারপরে এই এখন সবার पानी का भी दिक्कत है, জলের বেশি আমাদের। सुरक्षा का दिक्कत है, क्योंकि मैं देख रही हूँ इधर घरों में शौचालय नहीं है। हाँ तो ये बता रही हैं कि जहाँ जहाँ पर समस्या है, लेकिन हम ये सब देखते हैं शहरों में कि एक शौचालय ऐसा बना दिया जाता है कि मान लीजिए लोगों के पास अगर घर में जगह की कमी है तो फिर सभी उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। वो ऐसा वैसी तैयारी यहाँ पर दिखाई नहीं पड़ती है। लेकिन मैं आपको जहाँ पर बीजेपी का चुनाव चिन्ह था वहाँ पर चलिए एक बार फिर अंदर एक बार लेके चलती हूँ और वहाँ पर हम देखने की कोशिश करते हैं। तो ये जहाँ पर कोई नहीं आया वहाँ पर न्यूज़ 24 इसलिए पहुंचा है ताकि आपको हम हकीकत दिखा सकें। ग्रामीण इलाकों में जब चुनाव होते हैं लोगों की दिलचस्पी होती है, वोट भी दिया जाता है, लेकिन कितना विकास पहुंच पाता है हर बार, क्योंकि हर पार्टी एक दूसरे के ऊपर ये आरोप लगाती है कि विकास की बात नहीं करते। हिंदू मुस्लिम की बातें तो होती हैं, विकास की बात नहीं होती। विकास अभी भी अगर आपको देखना हो तो गाँव में आइए, क्योंकि ये जलता चूल्हा जो है ना, ये विकास की सच्चाई बताता है। पायदान पर अंतिम पंक्ति में जो अंतिम पायदान पर खड़ा व्यक्ति होता है, उसकी हकीकत अगर जाननी हो तो ग्रामीण क्षेत्रों में जाइए और वहीं पर पता लगती है। और आसनसोल दक्षिण की यह हकीकत है जो मैं आप तक लेकर के आई हूँ, क्योंकि ये जानना जरूरी है कि विकास मतलब क्या। आसनसोल दक्षिण में ही गांव घूमते घूमते हम एक ऐसी जगह पहुंचे जो मुंह में पानी ला देती है। आपको पता है बंगाल बिहार में जो आलू चॉप और मूढ़ी होता है वो बड़ा फेमस होता है, और यहाँ पर बन भी रहा है, देखिए। और यहाँ पर हर शाम इसी तरीके से भीड़ लगती है, लोग आते हैं, आलू चाप और मूढ़ी बनाते हैं। दीदी ये बताइए, क्या बहुत चटपटा बनाती होंगी? না বাবা চটপটি কোথায় বানাবো, চপ চপ বানাচ্ছি। হ্যাঁ चॉप बनाती हाँ हैं। तो क्या क्या डालती हैं इसमें? চপ আলু রসুন আদা পেঁয়াজ। अच्छा, खूब बिकता है? হ্যাঁ কই বিক্রি হয়েছে বাবা। कितना सुबह से कितने का बेच देती हैं? তেলের দাম অনেক, বেসনের দাম অনেক, কি দোকান করব। अच्छा, मतलब तेल का दाम भी बढ़ गया, बेसन का दाम भी बढ़ा हुआ है, क्या दुकान और क्या फायदा? 2000 টাকা মাসে কোথায় পাবো? क्या क्या फिर बोलिए। তেল 2000 টাকা টিন, 2000 টাকা কোথায় পাবো? 2000 तीन आपको 2000 का कब? हाँ। इतना महंगा कैसे हो गया? 2000 টিন। कौन सा तेल लाती है? এই পাম তেল। पाम ऑयल लाती হ্যাঁ है। अच्छा, 2000 কি করব বলো। तो बचता नहीं है। না বাঁচতা নাই, ওই ছিলাপিলা খায়, আমার ঘরে জানানা নাই, আমরা घर भी चलाना है, दिक्कत होती है। এরকমই খাই, কি করব। अच्छा, तो इस बार जब वोट देने जाएंगी হ্যাঁ टीएमसी या बीजेपी? টিএমসি। टीएमसी। क्यों, ये महंगाई की वजह से? महंगा बाबा ওটা। टीएमसी में क्या अच्छा है? हाँ টিএমসি আছে। अच्छा है। कौन अच्छा है? ममता दीदी। हाँ मामा तो ममता दीदी को वोट देना है, अमित शाह को, ও যে नरेंद्र मोदी। मोदी जी तो गैस चूल्हा दिया है ना सबको, हाँ वो गैस দিনছে। है ना? हाँ দিনছে। तो सब दे रहा है, हाँ गैस चूल्हा। तो किसको देना है? ऐसा थोड़ा दिमाग बटा हुआ है कि क्लियर है किसको करना है वोट? साफ है हाँ किसको देना है? वो माँ के দিনছে। बहुमा यानी ममता दीदी। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर भीड़ लगी हुई है, चॉप बिक रहा है और हम भी यहाँ पर बैठेंगे। हमें खिलाएंगी? कैसे रुपया प्लेट देती हैं? 5 रुपया पीस। ठीक है, तो बैठ जाते, मैं बैठ जाऊँ थोड़ा। तो बंगाल चुनाव में चलिए हम यहाँ पर चॉप का आनंद लेने के लिए बैठ गए हैं, थोड़ी गपशप भी होगी, यहाँ की स्थिति भी जानेंगे। लेकिन ग्रामीण परिवेश की क्या स्थिति है, क्या है लोगों के, एक बात तो माननी पड़ेगी, महंगाई, बिजली, पानी, जो स्थानीय मुद्दे हैं वो हैं। वो फाइट एक अलग चेहरों की हो सकती है, लेकिन स्थानीय मुद्दे हैं जो लोगों के जहन में है। अलग अलग इलाकों से आप तक पहुंचाते रहेंगे बंगाल चुनाव में आखिर क्या चल रहा है, चटपटा कैसे ये जो तेज है वो लगातार बढ़ता जा रहा है।
मिर्च के तौर पर एक दूसरे के बीच। स्वाद किसका बिगड़ेगा, किसका जायका बढ़ेगा, देखेंगे 2 मई को। लेकिन फिलहाल के लिए इस खास पेशकश में बस इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ 24 के साथ। कैमरा पर्सन दीपक शर्मा के साथ आशा झा, न्यूज़ 24 को प्रेजेंट।